नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी और हमारे साथ मौजूद हैं हम सबके प्रिय डॉक्टर सतीश त्यागी जी। नमस्कार। दोस्तों, हरियाणा में एक ऐसी सीट है जिस सीट के चर्चे हर चुनाव में होते हैं। उस सीट पर हरियाणा के बहुत लोकप्रिय नेता चौधरी देवीलाल जी भी चुनाव लड़ते थे और इस सीट पर आनंद सिंह दांगी ने भी अपनी पहचान बनाई। उस सीट पर ओम प्रकाश चौटाला जी भी चुनाव लड़कर विवादों में रहे और उस सीट पर बलराज कुंडू चुनाव जीतकर चर्चा में रहते हैं। महम वो सीट है दोस्तों जिसके चुनाव परिणाम का कल्पना और अंदेशे अक्सर फेल हो जाया करते हैं। महम सीट की कहानी कुछ और है और 2024 में भी यहाँ पर अलग कहानियाँ रची जाएंगी। तो आइए जानते हैं डॉक्टर सतीश त्यागी जी से हॉट सीट महम की कहानी। डॉक्टर साहब जी, ये जो महम सीट है इसके चर्चे तो रहते हैं हर चुनाव में, ऐसा क्या खास है इस महम सीट में? देखिए महम की सीट के चर्चे तो पूरी दुनिया में है। 1990 में जब तथाकथित महम कांड हुआ था तो बीबीसी पे सबसे ज़्यादा इसकी चर्चा होती खबर आई थी हैं? हाँ, महम। और एक शब्द है अंग्रेजी का मेहम। मेहम का मतलब होता है तांडव, विभीषिका। तो अंग्रेजी के रिपोर्टर्स उसमें लिखते थे महम, मेहम एट महम, दोनों को मिला है आपस में। तो वो कांड इतना प्रचलित हो गया था, पूरे देश में तो बच्चा बच्चा जानता था उसके बारे में। और जब बीबीसी से उसके चर्चे होते थे तो महम चर्चा में आ ही जाता था। नंबर 2, अब जो हरियाणा में जिसकी चर्चा की बात करें तो महम की एक अपनी खास जगह, वहाँ की जो पंचायती व्यवस्था है महम 24 उसके, हाँ महम 24, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा उसकी प्रतिष्ठा भी है और पहचान भी है। तीसरी बात, चौधरी देवीलाल ने जब इस बेल्ट में प्रवेश किया, बागड़ से आकर वो देश वाली बेल्ट में आए, तो यहाँ से उन्होंने 1982 में चुनाव लड़ा था। तो चर्चा में रहने की कई वजह हैं, चौधरी देवीलाल की वजह से भी और ओम प्रकाश चौटाला जी की वजह से भी। और बाद में आनंद सिंह डांगी भी इसीलिए चर्चा में आ गए क्योंकि ओम प्रकाश चौटाला के मुकाबले वो थे। तो महम में एक बहुत चर्चित सीट है। मैं कहता हूँ कि प्रदेश की सबसे हॉट सीट अगर कोई है तो वो महम है जी। और महम से दो शब्द और जुड़ते मिलते हैं, अहम और बहम। कहते महम जो है वो अहम और बहम निकाल देता है लोगों के। अगर आपने महम में राजनीति करनी है तो विनम्रता, झुकना उसकी अनिवार्यता है। अगर आप अकड़ में रहेंगे तो महम अकड़ निकालने में सबसे आगे है। तो जो महम के इस स्वभाव को समझते हैं लोग, मिजाज को, वो तो यहाँ कामयाब हो जाते हैं। या कामयाब हो गए बाद में उनमें ये अवगुण आ गए तो फिर वो तसल्ली से इलाज बांधते हैं। अब उसमें कोई भी हो चाहे, फिर वो देखते नहीं। तो महम की शुरुआत जो हुई है ये 1962 में सीट बनी है। अच्छा। और जब बनी है ये सीट तो पहली बार 1962 में ये रिजर्व सीट थी। और यहाँ से हरियाणा लोक समिति जो एक राजनीतिक दल था, प्रोफेसर शेर सिंह ने बनाया था, हिंदी आंदोलन से उपजा था वो। तो यहाँ से उसके जो है रामधारी थे वो विजयी हुए थे 1962 में। 1967 में ये सीट हो गई जनरल, सामान्य सीट होगी। और यहाँ से आज़ाद उम्मीदवार प्रोफेसर महासिंह जीते। मेरे ख्याल से ये पहले प्रोफेसर होंगे हरियाणा की राजनीति के। ये इतने डाउन टू अर्थ आदमी थे ये। हाँ। चौधरी वो जो राव वीरेंद्र सिंह जी हैं, हाँ। उनकी सरकार में मंत्री भी बने हाँ, थे, मंत्री भी रहे, शिक्षा मंत्री। जी, जी। तो ये बुढ़ापे में मैं इनसे मुलाकात हुई जी। तो ये मूंगफली खरीद रहे थे कहीं पे। अच्छा। तो मैं जब ऐसे बात हुई मैंने कहा जी अंकल जी मूंगफली खाओगे? बोले हाँ बेटा मूंगफली खाऊंगा, वैसे मैं तुझे बता दूं मैं हरियाणा का पूर्व शिक्षा मंत्री हूँ। अरे वाह। हैं तो ऐसे ही डाउन टू अर्थ आदमी थे। तो 67 में प्रोफेसर महासिंह और 68 में जब फिर से हमारे यहाँ मध्यावधि चुनाव हुए तो राज सिंह दलाल कांग्रेस के प्रत्याशी यहाँ से जीते और उन्होंने हराया था इन्हीं महासिंह जी को। ये आज़ाद कैंडिडेट थे। 1972 के चुनाव में उम्मीद सिंह सिवाज ये भी आज़ाद प्रत्याशी के रूप में यहाँ से जीते। हाँ, ये बुलेट पे अपना नामांकन भर के आए थे। अच्छा। और इन्होंने जो कांग्रेस के राज सिंह दलाल थे जो 68 का चुनाव जीते थे उनको पराजित किया। 77 का जो चुनाव है वो हरस्वरूप बुरा जनता पार्टी की टिकट से यहाँ से लड़े और उन्होंने आज़ाद उम्मीदवार वजीर सिंह को हराया। तो आप देख रहे होंगे कि आज़ाद उम्मीदवार या तो जीतता है या नंबर 2 पे रहता है। 24 का बड़ा अहम रोल रहता है। आगे चल के भी मैं बताऊंगा आपको कि आज़ाद उम्मीदवार क्या भूमिका यहाँ निभा रहे हैं।
1982 में चौधरी देवीलाल इस सीट से चुनाव लड़े और उन्होंने कांग्रेस के हरस्वरूप बूरा को हराया। बूरा 77 में जनता पार्टी की टिकट से जीते थे, लेकिन बाद में कांग्रेस में आ गए और फिर देवीलाल जी ने उनको हरा दिया। 85 में न्याय युद्ध जब शुरू किया चौधरी देवीलाल ने, तो उन्होंने इस पर त्यागपत्र दे दिया था और उपचुनाव की स्थिति आई तो चौधरी देवीलाल 1985 का उपचुनाव भी यहाँ से जीते और इस बार उन्होंने फिर से राज सिंह दलाल को हराया। 87 का जो चुनाव था वो बड़ा महत्वपूर्ण था, जो न्याय युद्ध के बाद की स्टेज थी, जिसमें चौधरी देवीलाल ने स्वरूप सिंह को हराया और देवीलाल ये चुनाव जीत के चीफ मिनिस्टर बने। तो हरियाणा ने महम ने हरियाणा को एक चीफ मिनिस्टर दिया 1987 के बाद और वो हिस्टोरिकल इलेक्शन था। तो उसके बाद तो चर्चे कुछ और थे। अब 87 के बाद में जब चौधरी देवीलाल चले गए केंद्र की राजनीति में और ओम प्रकाश चौटाला जी को उन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया, तो एक अनिवार्यता थी कि 6 महीने के अंदर उन्होंने चुनाव जीतना था और वो महम में आ गए चौटाला साहब। अब यहाँ से जो महम का मैं मिजाज बता रहा हूँ वो है कि महम के लोगों ने कहा कि जो एसएस बोर्ड के चेयरमैन रहते आनंद सिंह डांगी, वो चुनाव लड़ेंगे और पंचायती उम्मीदवारों को घोषित कर दिया। और चौटाला सब वो सबको पता ही है, हिंसा हुई उसमें, महम कांड के रूप में चर्चित हो गया, इलेक्शन रद्द हो गया, दोबारा फिर से चुनाव हुए हैं मई 90 में। उस समय मदीना कांड हो गया, इस कांड की कम चर्चा होती, 3-4 लोग उसमें भी मारे गए थे। लेकिन इस बार ओम प्रकाश चौटाला जी ने एक समझदारी का काम किया कि उन्होंने पर्चा दड़वा कला से भी भर दिया। विद्या बेनीवाल राज्यसभा में होती थी, उनसे सीट खाली कराई और दड़वा कला से वो चुनाव जीत गए। तो वो जो एक नेसेसिटी थी कि 6 महीने के अंदर चुनाव जीतना, वो उन्होंने पूरा कर लिया। तो यहाँ से ये पूरा ओम प्रकाश चौटाला वर्सेस दांगी वाला खेल चलता रहा। 1991 का चुनाव आनंद सिंह दांगी ने सूबे सिंह राणा जनता दल के थे, उनको हराया। लेकिन 1996 और 2000 का जो चुनाव था, इनेलो ने फिर से यहाँ अपनी जड़ जमा ली और बलबीर सिंह बाली उर्फ बाली पहलवान, वो 2 बार दांगी जी को उन्होंने शिकस्त दी और वो विधायक, वो निर्दलीय चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अच्छा, 2005 में दांगी जी ने फिर से जीत हासिल की और एक राजवीर थे INLD के, उनको हराया। 2009 में दांगी फिर जीते और इस बार उन्होंने शमशेर खरकड़ा को चुनाव हराया। 2014 में दांगी फिर जीते और इस बार भी उन्होंने शमशेर खरकड़ा को चुनाव में हराया। अब आप देख रहे होंगे कि शमशेर खरकड़ा की एंट्री होती है 2009 में और 2 चुनाव उन्होंने लगा 2009 और 2014 का चुनाव उन्होंने हारा। 19 में भी वो हारे जी, तीसरे नंबर पे रहे। हाँ, 2019 का जो चुनाव था ये बड़ा रोचक था। यहाँ से बलराज कुंडू आज़ाद उम्मीदवार के रूप में जीते। जो मैंने कहा था कि आज़ाद उम्मीदवार की एक अपनी विशिष्टता रही है महम की। बलराज कुंडू ने लंबे समय तक तैयारी की यहाँ से चुनाव लड़ने की और इस संकल्प के साथ कि शायद जीतूंगा। तो उन्होंने अपनी पूरी जो है, जैसे बसें चलाना, इस तरह के जो सोशल वर्क किया, रक्षाबंधन पे राखी बंधवाना, एक ऐसा आधार बना लिया कि उसकी वजह से सारे प्रदेश में चर्चा होती थी इन चीज़ों की। उनका जीत का अनुसरण करके तो हरियाणा में 10-12 सीटें ऐसी हैं जहाँ पे लोग सेम बलराज कुंडू के पैटर्न को कॉपी कर रहे हैं। कुंडू का ये जो मॉडल था ना बसें चलाने का, ये अपने आप में यूनिक है पूरे देश में। देखिए, जितनी भी उस क्षेत्र की लड़कियां आ रही हैं रोहतक शहर में पढ़ने, उनको इस बात की गारंटी है कि वो उस बस में जाएंगी सुरक्षित रूप से और शाम को पढ़ के वहाँ जाएंगे। तो पेरेंट्स को कोई चिंता नहीं। मुझे लगता है पूरे भारत में जन सेवा का ये मॉडल कहीं नहीं मिलेगा आपको जो यहाँ हुआ। और इससे क्या है, जो लाभान्वित हैं, बेनिफिशरीज थी लड़कियाँ, जो परिवार, वो तो जुड़े ही बलराज कुंडू के साथ में। जो लोग उनके इस कदम को बहुत अच्छा मान रहे थे, उन पे भी एक असर हुआ। तो इससे कुंडू की छवि जो है ना एक समाज सेवी के रूप में ज़्यादा स्थापित हुई महम में, और उसके परिणाम भी आए कि वो चुनाव जीते और उन्होंने दांगी जैसे तथाकथित शेर को हराया। हाँ, वो आज भी बहुत बड़ी चुनौती यहाँ बने हुए हैं। हाँ, और अब 2024 का जो चुनाव है उसमें आप ये मान कर चलिए कि अब आनंद सिंह डांगी अपने बेटे को प्रमोट कर रहे हैं, बलराम दांगी। उन्होंने तो उनको कैंडिडेट ही घोषित कर दिया। हाँ, घोषित ही कर दिया। और बलराज कुंडू तो स्वाभाविक रूप से होंगे उनके सामने। बलराम चूँकि नए हैं और काफ़ी एंटी इनकम्बेंसी है एक महम क्षेत्र में। महम को आप सुरक्षित सीट मान के नहीं चल सकते।
दूसरा, अभी जब लोकसभा के चुनाव देखें, महम हाँ। से दीपेंद्र हुड्डा जीते हैं, लेकिन अगर इस जीत में महम में श्रेय दें तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि बलराज कुंडू का समर्थन भी उनको हासिल था। बलराज कुंडू ने मदद की दीपेंद्र हुड्डा की। हाँ। तो इस तरीके से देखा जाए तो हुड्डा परिवार के लिए भी एक अजीब सा रास्ता बन गया है कि वो किसके लिए वोट के लिए कहेंगे। हाँ, कुछ थोड़ा सा साइकोलॉजी के लिए एक प्रेशर तो रहता है कि जिस आदमी ने हमारी मदद की है तो उसके खिलाफ आप खुल्लम खुल्ला विरोध नहीं कर सकते। तो हो सकता है कुछ शायद हुड्डा परिवार थोड़ा सा नेपथ्य में रहे, बहुत ज़्यादा खुल के इस चीज़ का वो ना करे। चूँकि अगर कुंडू इस बार भी अगर जीत जाते हैं निर्दलीय के रूप में, तो ये जो संबंध उनके रहे हैं, जो उन्होंने समर्थन दिया है अपना, उसके उनको परिणाम भी मिल सकते हैं इस रूप में। दूसरा सर, दांगी परिवार के लिए स्टेज आज भी वहीं खड़ी हुई है। लोग आज भी वही बातें उठती हैं जो कहते हैं वो जो हुड्डा साहब अलग पार्टी बनाने चले थे। जी जी। तो दांगी साहब ने कहा था कि मैं अलग पार्टी नहीं, मैं देखिए, दांगी साहब मैं ने कांग्रेस में रहूँगा। शुरू से ये स्टैंड उन्होंने लिया हुआ है कि वो राजीव गांधी से उनका कोई भावनात्मक लगाव रहा है, उनके घर वो आए थे, और तब से वो कहते हैं कि हुड्डा साहब कहीं भी रहे, कोई भी पार्टी बनाए, मैं कांग्रेस में रहूँगा, राजीव गांधी के साथ रहूँगा। अब ये पता नहीं कितनी मजबूत निष्ठा है, क्या होता है, तकाजे वो वक्त के होते हैं, आदमी इधर उधर हो जाता है। लेकिन इस बार भी मुझे लगता है कि बलराज कुंडू की तरफ से ही एक बड़ी चुनौती दांगी परिवार के लिए रहेगी, क्योंकि उनकी जो समाज सेवा के जो काम जिनके बल पे वो पिछला चुनाव जीते थे, वो तो और तेज उन्होंने कर रखे हैं। हाँ। आज भी मेरे ख्याल से 30-35 हज़ार लोगों का एक बहुत ही सफल कार्यक्रम महिलाओं का उन्होंने किया है वहाँ पे। अच्छा। हाँ, बहुत अच्छा प्रोग्राम था उनका। तो अब फिर से हम इतिहास में लौटते हैं, तो कुल 15 चुनाव हुए, और महम में क्या है कि 2 असफल प्रयास हुए हैं चुनाव होने के, लेकिन चुनाव हो नहीं पाया। तो इन 15 चुनाव में कांग्रेस 5 बार जीती है टोटल। एक बार हरियाणा लोक समिति जो रामधारी जीते थे, 3 बार आज़ाद कैंडिडेट जीते हैं, और 6 बार लोक दल, जनता पार्टी, कुल मिलाकर जो चौधरी देवीलाल का जो है प्रभाव, उसके अंतर्गत जीते। चौधरी देवीलाल ने खुद यहाँ से 3 बार चुनाव जीते, और दांगी जी ने 4 बार, और बाली पहलवान ने 2 बार, बाकी सब लोग 1-1 बार हैं। तो महम फिर से हरियाणा की सबसे हॉट सीट बनने जा रही है। एक तो लोगों की नज़र इसलिए दांगी परिवार पर ज़्यादा है कि उन्होंने खुद को अपना कैंडिडेट अपने आप ही डिक्लेयर कर दिया, और मेरे ख्याल से उदय भान और दीपेंद्र हुड्डा की उपस्थिति में ही कर दिया था जी। तो अभी लोग इसको कितना स्वागत कर रहे होंगे इन चीज़ों का। जो महम के मिजाज की बात की मैंने, उसको कई बार अन्यथा ले जाते हैं इस चीज़ में कि भाई ये तो कुछ घना ही बड़ा आदमी हो गया, है ना, और अपने आप ही फैसले लेने लगा। तो इसका विपरीत प्रभाव कई बार पड़ जाता है। तो महम जैसा हम गढ़ी सांपला कलोई तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा गढ़ है, और वहाँ तो कुछ है ही नहीं, वहाँ तो एक तरफा जीत है जी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को तो किसी और ने टिकट भी नहीं मांगी, जबकि महम से बहुत सारे लोग टिकट मांग रहे हैं। तो उसके बाद अगर प्रदेश में कोई सबसे गर्मा गर्म सीट है तो महम की है। 72 में जिन्होंने चुनाव जीता उमेद सिंह सिवाच, वो भी इस बार टिकट मांग रहे हैं वहाँ से। उनका बेटा शायद है प्रोफेसर मनोज सिवाच डॉक्टर, वो कोशिश कर रहे हैं, मुझे कल ही पता चला कि उनका बेटा है। और ऐसा नहीं है शेर खड़गड़ा इस सीन से बाहर हो गए हैं। बीजेपी से राधा अलावा जो उनकी पत्नी है वो चुनाव में आ रही है। अच्छा, इस बार वो अपनी पत्नी को आगे कर रहे हैं। जी जी। और ऐसा कहा जाता है कि किसी ज्योतिषी ने उनको बता रखा है कि उनके हाथ में राजयोग है। अच्छा, तो वो उन्होंने कई बार प्रयास किए खड़गड़ाने, लेकिन वो सफल नहीं हो पाता। 3 बार तो हार ही चुके हूँ यहाँ से। सफलता असफलता तो राजनीति में 2 पहलू हैं ये जी। लेकिन ये जो महम है दोस्तों, ये बलराज कुंडू की वजह से इस बार हॉट सीट बनेगी, क्योंकि ये देखना बहुत ही रोचक होगा कि जिस आदमी के पैटर्न को और 10-12 हलकों में लोग कॉपी कर रहे हैं, उसके जनसेवा के इस पैटर्न को महम हल्के के लोग इस बार फिर से मोहर लगाते हैं, या कहानी कुछ और होती है, ये आने वाला समय बताएगा। इसमें धर्मेंद्र जी एक चीज़ और है, कुंडू आमतौर पर आज़ाद उम्मीदवार जो कैंडिडेट जीतते हैं ना, वो विधानसभा में ज़्यादा बोलते नहीं है, लेकिन कुंडू हर मुद्दे पे बोलता है, वो टकरा भी जाते हैं किसी से। अभय चौटाला के बाद में दूसरा नंबर कुंडू का ही होता है बोलने वालों में। हाँ, बोलते हैं वो। तो नहीं तो निर्दलीय तो सरकार के साथ होते हैं। बिल्कुल। कुंडू सरकार के साथ नहीं थे बीजेपी के, तभी तो अगर उन्होंने बीजेपी का साथ दिया होता तो शायद आज हम उनकी चर्चा भी नहीं कर रहे होते, क्योंकि मैम हल्के के लोग फिर एक्सेप्ट नहीं करते उनको इतना। तो इसलिए मैम हॉट सीट है दोस्तों, और आप जरूर कमेंट करके बताइए कि क्या बलराज कुंडू इस बार विधानसभा चुनाव जीत जाएंगे या फिर इस बार कहानी कुछ और होगी।
हॉट सीट में अगली जो वीडियो है वो नारनौंद हल्के के बारे में होगी, और अब हम 2 हॉट सीट की रोज़ाना आपको वीडियो दिया करेंगे। अगर कोई ख़ास सीट आपकी नज़र में है तो आप कमेंट करके बता देना, उसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। शुक्रिया, नमस्कार।